नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, जिसमें पूरे दिन भर में पूरे एमपी में क्या क्या हुआ है, कौन सी खबरों ने सुर्खियां बनाई हैं, इसका पूरा अपडेट हम आपको बताते हैं। तो चलिए विस्तार से कुछ खबरों का रुख करते हैं। सागर में मानसिक रूप से दिव्यांग महिला से मारपीट के मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट में समझिए। महिला से मारपीट और बेरहमी का ये वीडियो मध्य प्रदेश के सागर का है। इस वीडियो में कुछ युवक मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को पीटते नजर आ रहे हैं। इस महिला का कसूर बस इतना था कि उसने सागर बस स्टैंड पर मौजूद एक कैंटीन संचालक से अपने बच्चे के लिए थोड़ा दूध मांग लिया। महिला का बच्चे के लिए दूध मांगना मौके पर मौजूद नशे में धुत कुछ युवकों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। IBC 24 ने भी प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उस प्रकरण में जो वीडियो मारते हुए दिख रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और इसमें पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और आगे भी इसमें जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें आगे भी कार्रवाई है। पीड़ित महिला छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा की बताई जा रही है, जो 12 अगस्त को PM मोदी की सभा में शामिल होने के लिए लोगों को ला रही बस में सवार होकर सागर आ गई थी। घटना के बाद 13 अगस्त को सागर पुलिस ने इस महिला की काउंसलिंग करने के बाद उसे बड़ा मलहरा में उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया था। ग्वालियर में सेक्स रैकेट का खुलासा होने के बाद 12 घंटे तक FIR दर्ज नहीं करने के मामले में TI हितेंद्र राठौर की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। इस मामले में ASP ने आरोपी TI राजेश सिंह चंदेल को लाइन अटैच भी कर दिया है। ग्वालियर के पर्ल गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा होने के 12 घंटे तक FIR दर्ज नहीं होने से मामले में TI हितेंद्र राठौर की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। आरोप है कि सेक्स रैकेट के पकड़े जाने के बाद TI सुबह से शाम तक बहाने बनाकर FIR करने से बचते रहे और फिर धारा 151 के तहत कार्रवाई कर केस को कमजोर करने की कोशिश की। इस कार्रवाई ने TI समेत एक्शन में शामिल पुलिस कर्मियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके चलते ASP राजेश सिंह चंदेल ने TI राठौर को लाइन हाजिर कर दिया है। जो 2 लोग फरार हैं उनको पकड़ने के लिए भी पुलिस जा रही है। जो उसमें TI का जो थोड़ा सा उसमें विलम्ब था और लापरवाही जो देखी, जिसमें जितनी तत्परता से कार्रवाई करनी थी वो नहीं की, तो जो जांच में आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सोमवार को सिटी सेंटर के पर्ल इन गेस्ट हाउस में ASP ऋषिकेश मीणा ने यूनिवर्सिटी थाने की टीम भेजकर कार्रवाई कराई थी। इस दौरान पुलिस ने गेस्ट हाउस के कमरे से 3 कॉल गर्ल और होटल के 2 कर्मचारियों को पकड़ा था, जबकि गेस्ट हाउस संचालक राहुल यादव, एजेंट संदीप कुशवाहा और पारस गुर्जर फरार हैं, जिनकी तलाश चल रही है। बड़वानी में अवैध शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने युवक का शव सड़क पर रखा और जमकर हंगामा किया। अवैध शराब की बिक्री को बंद करने की भी मांग की गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिक्री को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। गांव में अवैध शराब की बिक्री बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने युवक का शव सड़क पर रखकर धरना दिया। घटना बड़वानी के अंजड़ थाना क्षेत्र के मुड़ियारपुरा की बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में शराब की अवैध बिक्री हो रही है, जिसे बंद कराने की मांग को लेकर वो कई बार पुलिस और प्रशासन से फरियाद कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर हम चक्का जाम कर रहे हैं कि हमारे गांव में जो डेट हो गई है बच्चे की शराब पी के, हम लोग हमारे गांव में बंद करवाना चाह रहे हैं शराब। पहले कई जगह आपने की थी शिकायत? हाँ, करी थी ना। कहाँ? अंजड़ थाना पर करी थी। बड़वानी कलेक्टर में गई थी ना। क्या कहते हैं वहाँ? हो जाएगी कही देती, बस यहाँ से ले जाए, पकड़ी ना, पैसे में से खा लेना, उसको भगा देना। हंगामा बढ़ता देख पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक बार फिर पुलिस से गांव में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की गुजारिश की। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बड़वानी पुलिस ने ब्राउन शुगर और अवैध हथियारों की तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ब्राउन शुगर और अवैध हथियार की तस्करी के मामले में बड़वानी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पति पत्नी और 2 बेटे शामिल हैं, जो पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
आरोप है कि पति पत्नी अपने एक बेटे के साथ मिलकर पंजाब से ब्राउन शुगर लाकर उसे बड़वानी और इसके आसपास हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को 3 से 4 हजार रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से बेचते थे, जबकि बड़वानी से अवैध हथियार ले जाकर उसे पंजाब में बेचते थे। हैरानी की बात यह है कि इन बदमाशों ने एक फाइनेंस ऐप से लोन लेकर तस्करी का धंधा शुरू किया था। थाना प्रभारी नागलवाड़ी और चौकी प्रभारी ओझर और बालसमुद को साथ में लेते हुए मुखबिर द्वारा बताई सूचना के आधार पर कार की घेराबंदी की। कार में 3 लोग पाए गए, जिनसे पुलिस ने जब तलाशी ली तो उनसे कुल 120 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 120 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 4,80,000 रुपए है। पूछताछ के दौरान जानकारी लगने पर पुलिस ने आरोपियों के एक और बेटे को धर दबोचा, जिसके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 12 बोर के 7 देसी कट्टे, 5 जिंदा कारतूस समेत 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। और ज्यादा फर्दर पूछताछ करने पर इनका एक और बेटा हरसिमरनदीप सिंह के बारे में भी जानकारी मिली और इसे भी नागलवाड़ी पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है, जिससे 10 फायरआर्म्स पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपियों से और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में खलबली मच गई है। एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। शिवपुर के कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। शिवपुरी की कोलारस विधानसभा सीट से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान वीरेंद्र ने न सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को घेरा, बल्कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया को भी आड़े हाथों लिया। उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं? मुझसे क्या भूल हुई है? पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुँचाई है। वीरेंद्र रघुवंशी के आरोपों का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि चुनाव के माहौल में आवागमन चलता रहता है। हमारा लक्ष्य यही है कि एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करें। चुनाव के माहौल में आवागमन चलती रहती है। वीरेंद्र रघुवंशी के इस्तीफे ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस डैमेज को कैसे कंट्रोल कर पाती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे रामराज जग गया है। जी हां, चुनावी सरगर्मियों के बीच सरकार ने राहतों की झड़ी से लगा दी है और इस कड़ी में सबसे आगे हैं शिवराज मामा। शिवराज कैबिनेट ने आज फिर से खजाना खोल दिया, कई बड़ी राहतें दी, मगर आहत जो है वो कांग्रेस हो रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि रियायतों का जो सार है कहीं फील गुड एक बार फिर से न हो जाए। एमपी में चुनावी शोर शुरू होने से पहले फील गुड की बयार बहने लगी है। शिवराज सरकार ने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद की पहली कैबिनेट में कई बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें खास तौर से लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को महीने में 1200 रुपए देने, 12वीं के स्कूल टॉपर्स को स्कूटी, लैपटॉप के साथ ही गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। इसके अलावा सितंबर में बढ़े हुए बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं। जो सितंबर में उनको बिल आएगा वो 0 बिल आएगा। जो 450 रुपया गैस सिलेंडर का बोला था, वो उज्ज्वला की जो गैस सिलेंडर है उनका डाटा है तो उसमें तत्काल डाल दिए जाएंगे पैसे। वो 15,000 आशा पर्यवेक्षकों को देने का तय किया है। खेलो एमपी यूथ गेम्स प्रारंभ होने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। चुनावी मोड ऑन होने के बाद पिछले 1 महीने में शिवराज सरकार आम जनता को 4 बड़ी योजनाओं की सौगात दे चुकी है। सरकार के सौगातों वाले इन ताबड़तोड़ फैसलों पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस इसे सरकार और बीजेपी का छलावा बता रही है, तो बीजेपी खुद को जनता का हितैषी बता रही है।
जनता को इन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि घोषणा रोज करते हैं। अब जनता इनकी घोषणाओं पर हंसती है। सावन के महीने में सब जनता को मालूम है, आज सावन का महीना खत्म हुआ, आज ये घोषणाएं कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, तो ये बताता है कि शिवराज जी की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये झूठे और प्रपंची लोग हैं। देखिए, कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक जितनी योजना महिला सशक्तिकरण के लिए आई, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनको किया गया यहाँ से, और पूरे देश ने उसको अंगीकार करने का काम किया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस जनता को 5 बड़ी गारंटी दे चुकी है। इसमें किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, पुरानी पेंशन का लाभ, महिलाओं को 1500 रुपए महीने और 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस तो ये वादा सत्ता में आने के बाद पूरा करने का कर रही है, लेकिन शिवराज की सरकार ये तमाम फायदे जनता को चुनाव के पहले ही देकर सौगातों की सियासत में आगे निकल रही है। लेकिन सवाल तो यही है, इन रियायतों का सार क्या फील गुड फिर एक बार होगा? ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो इस वक्त आपको 2 बड़ी खबर आपको बताते हैं। भोपाल में जहां एम्बुलेंस ने शख्स को घसीट दिया है, लोगों ने एम्बुलेंस को रोककर उसे निकाला है और घटनास्थल पर ही उस शख्स की मौत हो गई। ड्राइवर के नशे में होने की जानकारी मिल रही है और मिसरोद थाना पुलिस है वो मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है वो गुना से है, जहां कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, महिला पुरुष और की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। नेशनल हाईवे पर भरसूला चौराहे पर यह हादसा हुआ है और घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। राघोगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। तो 2 अलग अलग जगह, एक तरफ भोपाल, दूसरी तरफ गुना, सड़क हादसे की यह खबर। एक तरफ जहां एम्बुलेंस में एक ड्राइवर जो था वो नशे में बताया जा रहा है और उसको घसीटता हुआ युवक को ले गया, जिससे मौत हो गई उसकी। और गुना में हादसा ये हुआ कि कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, महिला और पुरुष की मौत हो गई, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। तो हादसों से जुड़ी ये 2 बड़ी खबर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।